हेलो क्यूरियस क्यूब्स और एक सुपर एक्साइटिंग साइंस एडवेंचर में आपका स्वागत है। आज हम अमेजिंग एनिमल डिटेक्टिव्स बनने वाले हैं। हमारा मिशन एक शानदार सीक्रेट को अनकवर करना है जो सभी लिविंग थिंग्स शेयर करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको एक फ्लफी किटन को, एक बजिंग बी को या एक विशाल एलिफेंट को क्या चीज अलाइव बनाती है? यह सिर्फ आईज या लेग्स होने के बारे में नहीं है, ये कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल है जो उन सभी के अंदर हर समय होता रहता है। इन सीक्रेट एक्टिविटीज को लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं और ये उन जादुई इंग्रेडिएंट्स की तरह हैं जो लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। तो अपनी एक्सप्लोरर हैट्स पहन लें, क्योंकि हम उस अमेजिंग वर्ल्ड में गोता लगाने वाले हैं कि अलाइव होने का क्या मतलब है। तो ये मिस्टीरियस लाइफ प्रोसेसेस आखिर हैं क्या? इन्हें आप सुपर इम्पोर्टेंट जॉब्स मान सकते हैं जो हर लिविंग थिंग को जिंदा रहने के लिए करने होते हैं। ये स्पेशल एक्शंस की एक लिस्ट है। इसमें यमी फूड खाना शामिल है एनर्जी के लिए, फ्रेश एयर में सांस लेना और हर दिन बड़ा और स्ट्रॉन्ग होना। ये सिर्फ वो चीजें नहीं हैं जो एनिमल्स करते हैं, ये वो चीजें हैं जो उन्हें सरवाइव करने के लिए करनी पड़ती हैं। इन प्रोसेसेस के बिना कोई भी लिविंग क्रीचर दौड़ नहीं सकता, कूद नहीं सकता, खेल नहीं सकता या आराम भी नहीं कर सकता। ये हमारे वंडरफुल प्लैनेट पर एक लिविंग बीइंग होने के फंडामेंटल रूल्स हैं। इमेजिन करो कि आपकी बॉडी एक बहुत बिजी बस्टलिंग सिटी की तरह है। लाइफ प्रोसेसेस वो सारे वर्कर्स हैं जो सिटी को स्मूथली चलाते हैं। आपके पास फूड डिलीवरी वर्कर्स हैं जो एनर्जी लाते हैं, वो है खाना। आपके पास एयर कंडीशनर्स हैं जो सब कुछ फ्रेश रखते हैं, वो है सांस लेना। आपके पास कंस्ट्रक्शन क्रूज हैं जो सिटी को बड़ा बनाते हैं, वो है बरहना। और आपके पास क्लीनिंग क्रू भी है जो सारा रबिश हटाता है, वो है वेस्ट से छुटकारा पाना। हर एक जॉब इसेंशियल है, अगर उनमें से एक भी रुक जाता है तो पूरी सिटी बड़ी ट्रबल में आ जाती है। ठीक ऐसा ही हर एनिमल के लिए होता है, सबसे छोटी एंट से लेकर सबसे बड़ी ब्लू व्हेल तक। यही वो बात है जो लिविंग थिंग्स को इतना इनक्रेडिबली स्पेशल बनाती है। अपनी फेवरेट टॉय कार के बारे में सोचो। अगर आप उसे पुश करते हैं तो वह चल सकती है, लेकिन क्या वह हंग्री होने पर अपना खाना खुद ढूंढ सकती है? या क्या एक रॉक बड़ा हो सकता है और उसके बेबी रॉक्स हो सकते हैं? नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें लाइफ प्रोसेसेस नहीं होते। ये स्पेशल जॉब्स लाइफ का सीक्रेट कोड है, वो इनविजिबल इंजन जो सभी प्लांट्स और एनिमल्स को पावर देता है। इन्हें समझने से हमें एक लिविंग ब्रीदिंग क्रीचर और एक ऑब्जेक्ट के बीच का डिफरेंस देखने में मदद मिलती है। यह वो मैजिक है जो एक परिंग कैट को एक फ्लफी टेडी बेयर से अलग करता है, भले ही वे दोनों कडली दिखें। चलो इन कमाल के लाइफ प्रोसेसेस को और करीब से देखते हैं। साइंटिस्ट अक्सर उनमें से 7 की बात करते हैं और हम उन्हें एक मजेदार नाम MRS ग्रेन से याद रख सकते हैं। हर अक्षर एक अलग काम के लिए है। M मूवमेंट के लिए है, सभी एनिमल्स खाना ढूंढने या खतरे से बचने के लिए मूव करते हैं। R रेस्पिरेशन के लिए है, जो हमारे खाने से एनर्जी पाने के लिए सांस लेने का एक साइंसी वर्ड है। S सेंसिटिविटी के लिए है, जिसका मतलब है अपने आसपास की चीजों को नोटिस करना, जैसे गर्म धूप महसूस करना या तेज आवाज सुनना। ये पहले 3 काम हर समय होते रहते हैं। एक हिरण जंगल में चलता है, ठंडी हवा में सांस लेता है और किसी भी आवाज के लिए अलर्ट रहता है। एमरिस ग्रेन में अगला है G फॉर ग्रोथ। आप कभी एक छोटे से बच्चे थे और अब आप बहुत बड़े हो गए हैं। यही तो है ग्रोथ इन एक्शन। सभी लिविंग चीजें ग्रो करती हैं, एक छोटे पपी से एक बड़े डॉग बनने तक, एक छोटी कैटरपिलर से एक सुंदर बटरफ्लाई बनने तक। फिर आता है R फॉर रिप्रोडक्शन, जिसका मतलब है बच्चे पैदा करना या छोटे यंग वंस बनाना। इस तरह एनिमल्स यह पक्का करते हैं कि फ्यूचर में उनकी और भी संख्या हो, जैसे एक बिल्ली का किटन्स होना। E एक्सक्रीशन के लिए है, जो शरीर का कचरा निकालने का तरीका है। जैसे हम टॉयलेट जाते हैं, वैसे ही एनिमल्स के पास भी अपनी बॉडी से उन चीजों को निकालने के तरीके होते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती। और आखिरी अक्षर N न्यूट्रिशन के लिए है। यह सभी कामों में से सबसे इम्पोर्टेंट काम है। न्यूट्रिशन का मतलब है
अपने शरीर को एनर्जी देने और बढ़ने और खुद को ठीक करने के लिए जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स देने के लिए खाना फूड। एक शेर के लिए न्यूट्रिशन उसके डिनर के लिए शिकार करना है। एक गाय के लिए यह पूरे दिन घास चरना है। हमारे लिए यह हमारे हेल्दी फल और सब्जियां खाना है। हर एनिमल का अपना खास डाइट होता है, लेकिन उन सभी को बाकी सभी लाइफ प्रोसेसेस को फ्यूल करने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। खाने से मिलने वाली एनर्जी के बिना एक एनिमल मूव नहीं कर पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा या कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये हैं मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन और न्यूट्रिशन। द सुपर 7। हर बार जब आप किसी एनिमल को देखते हैं तो आप एक डिटेक्टिव बन सकते हैं और यह जानने की कोशिश कर सकते हैं कि वह कौन से लाइफ प्रोसेसेस कर रहा है। क्या वह गिलहरी पेड़ पर चढ़ते हुए मूव कर रही है? हाँ। क्या वह एक अखरोट कुतरते हुए न्यूट्रिशन ले रही है? बिल्कुल। क्या वह आपको चलते हुए देखकर सेंसिटिव है? जरूर। ये 7 चीजें लाइफ के लिए एक चेकलिस्ट है, वह सीक्रेट रेसिपी जिसे सभी लिविंग क्रिएचर्स फॉलो करते हैं, जो एनिमल किंगडम को वाकई एक बिजी और वंडरफुल जगह बनाती है। अब जब हमें लाइफ की सीक्रेट रेसिपी पता है, तो हम लिविंग और नॉन लिविंग चीजों के बीच का अंतर बताने में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चलो एक पत्थर से शुरू करते हैं। एक पत्थर बहुत पुराना हो सकता है और उसे हवा या पानी से हिलाया जा सकता है, लेकिन क्या वो जिंदा है? चलो अपनी लिस्ट चेक करते हैं। क्या एक पत्थर खा सकता है? नहीं। क्या वो सांस ले सकता है? नहीं। क्या वो अपने आप बढ़ सकता है या उसके बेबी पत्थर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एक पत्थर कोई भी लाइफ प्रोसेस नहीं करता, इसीलिए हमें पक्का पता है कि वो एक नॉन लिविंग चीज है। वो धरती पर हो सकता है, लेकिन उसके अंदर लाइफ की स्पार्क नहीं होती। ठीक है, चलो एक और ट्राई करते हैं। एक प्लांट के बारे में क्या ख्याल है? जैसे गार्डन में एक सूरजमुखी, क्या वो मूव कर सकता है? हाँ, वो सूरज की तरफ अपना चेहरा घुमाने के लिए बहुत धीरे धीरे मूव करता है। क्या वो सेंसिटिव है? हाँ, वो सूरज की रोशनी को सेंस करता है। क्या उसे न्यूट्रिशन मिलता है? हाँ, वो सूरज की रोशनी, पानी और हवा का इस्तेमाल करके अपना खाना खुद बनाता है। क्या वो ग्रो करता है? बिल्कुल। एक छोटे से बीज से एक लंबे फूल तक प्लांट्स सारे लाइफ प्रोसेसेस करते हैं, बस एनिमल्स से अलग तरीके से। तो भले ही एक प्लांट इधर उधर भागता नहीं है, हमें पता है कि वो एक लिविंग चीज है। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि लाइफ बहुत अलग दिख सकती है, लेकिन फिर भी वही रूल्स फॉलो करती है। अब फाइनल टेस्ट के लिए चलो एक प्लेफुल पपी की तुलना एक टॉय कार से करते हैं। टॉय कार मूव कर सकती है अगर आप उसे धक्का दें या रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करें, लेकिन ये अपने आप कुछ ढूंढने के लिए मूव करने जैसा नहीं है। टॉय कार को खाने, सांस लेने या बढ़ने की जरूरत नहीं होती। वो हमेशा बिल्कुल सेम साइज की रहेगी। पप्पी हालांकि लाइफ प्रोसेसेस का एक बवंडर है। वो अपने आप मूव करता है जब वो एक बॉल का पीछा करता है। उसे अपने पपी फूड खाकर न्यूट्रिशन मिलता है। वो सांस लेता है, हर हफ्ते बड़ा होता जाता है और आपके कडल्स और आपकी आवाज के लिए सेंसिटिव होता है। पपी साफ तौर पर जिंदा है और टॉय कार नहीं। ये है सबसे बड़ा सीक्रेट एक्सप्लोरर्स। किसी भी लिविंग चीज और किसी भी नॉन लिविंग चीज के बीच का मेन डिफरेंस लाइफ प्रोसेसेस की ये अमेजिंग लिस्ट है। यही एक बजिंग बी को एक स्पिनिंग टॉप से या एक स्लिथरिंग स्नेक को एक गार्डन होज से अलग करता है। नॉन लिविंग चीजें यूजफुल और मजेदार हो सकती हैं, लेकिन उनके पास वो इंटरनल इंजन नहीं होता जो चल रहा हो, वो एक्टिविटी का कांस्टेंट बज जो लाइफ को डिफाइन करता है। तो अगली बार जब आप बाहर हो तो आसपास देखें, खुद को चैलेंज करें कि आप 5 लिविंग चीजें और 5 नॉन लिविंग चीजें पॉइंट आउट करें और सोचें कि हर एक अपनी लिस्ट में क्यों है। अब आप एक लाइफ प्रोसेस एक्सपर्ट हैं। तो आज हम एक अमेजिंग जर्नी पर रहे हैं, उन सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स को डिस्कवर करते हुए जो किसी चीज को जिंदा बनाते हैं। हमने सीखा कि सभी लिविंग थिंग्स छोटे से बग से लेकर बड़े बेयर तक लाइफ प्रोसेसेस से चलते हैं। ये 7 स्पेशल जॉब्स हैं, याद है ना? MRS ग्रेन, जो हर लिविंग क्रीचर को सरवाइव करने, ग्रो करने
और अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए करनी पड़ती है। इन जॉब्स में शामिल हैं मूव करना, ब्रीथ करना, दुनिया को सेंस करना, ग्रो करना, बच्चे पैदा करना, वेस्ट निकालना और हाँ, एनर्जी के लिए फूड। ये नॉन स्टॉप एक्टिविटीज हैं जो लाइफ के इंजन को हर दिन के हर सेकंड स्मूथली चलाती रहती हैं। हम एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स भी बने, यह सीखते हुए कि लिविंग और नॉन लिविंग चीजों के बीच फर्क कैसे करें। अब हम जानते हैं कि एक रॉक या एक टॉय कार दुनिया में हो सकती है, लेकिन उनमें लाइफ का जादू नहीं होता, क्योंकि वे ये एसेंशियल प्रोसेसेस नहीं करती। एक टॉय ग्रो नहीं कर सकता और एक रॉक फूड नहीं ढूंढ सकता, लेकिन एक प्लांट, एक पपी और आप कर सकते हैं। यह समझ नेचुरल वर्ल्ड के मिस्ट्रीज को खोलने और यह अप्रिशिएट करने की कुंजी है कि सबसे सिंपल लिविंग क्रीचर भी कितना स्पेशल और कॉम्प्लेक्स होता है। ये देखने का एक सुंदर और क्लियर तरीका है कि हम सभी को क्या जोड़ता है। ये लाइफ प्रोसेसेस बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि वे हर चीज को लाइफ के एक जायंट वंडरफुल वेब में जोड़ते हैं। एक एनिमल को खाने की जरूरत होती है और वह एक प्लांट खा सकता है जो एक और लिविंग थिंग है। कोई और एनिमल उस एनिमल को खा सकता है। वे सभी एक ही एयर में ब्रीथ करते हैं और एक ही सन के नीचे रहते हैं। इन शेयर्ड नीड्स को समझना हमें यह समझने में मदद करता है कि हर लिविंग थिंग इम्पोर्टेंट है और हमारी प्लैनेट पर उसकी एक रोल है। वे हमें दिखाते हैं कि लाइफ एक बहुत ही प्रेशियस और बिजी चीज है, एक डेलिकेट डांस जिसका हर क्रीचर एक हिस्सा है। मेरे ब्रिलियंट एक्सप्लोरर्स, क्यूरियस रहना कभी मत छोड़ना। दुनिया अमेजिंग चीजों से भरी है जिन्हें डिस्कवर करना है। अगली बार जब आप किसी बर्ड को उड़ते हुए, किसी डॉग को अपनी टेल हिलाते हुए या किसी वर्म को मिट्टी में रेंगते हुए देखें, तो उन सभी इनक्रेडिबल लाइफ प्रोसेसेस के बारे में सोचें जो उस टाइनी बॉडी के अंदर हो रही हैं। उसे क्या चीज जिंदा बनाती है? वह अभी सरवाइव करने के लिए क्या कर रहा है? क्वेश्चंस पूछते रहें, ऑब्जर्व करते रहें और सीखते रहें। साइंस का एडवेंचर आपके चारों ओर है, बस एक्सप्लोर होने का इंतजार कर रहा है। आज सबने बहुत अच्छा किया।